नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 30 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल ने इतना भयानक हमला किया है कि 200 से ज्यादा टेंटों को तबाह कर दिया, सैकड़ों लोगों को अरेस्ट किया और साथ ही न जाने कितने ऐसे हैं जिनको बुरी तरीके से इजराइल ने घायल कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी इस बारे में पूरी दुनिया में कोई भी बातचीत नहीं करना चाहता। और साथ ही सीरिया के ऊपर जो हमला इजराइल ने किया था, अब इस हमले को लेके एक शख्स जो इस हमले में बच गया, उसने एक ऐसी कहानी बताई है कि इस कहानी को जब आप जानेंगे, जब आप सुनेंगे, तो सुनने के बाद आज आपका खून खौल उठेगा। और साथ ही द टाइम्स ऑफ इजराइल में फिलिस्तीनियों के मारे जाने की कैसे रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि इसको जब आप सुन लेंगे तो सुनने के बाद आज आपका कलेजा पसीज जाएगा। वहीं आज आपको भारत की भी एक ऐसी खबर बताऊंगा जहां पे एक महिला पुलिसकर्मी कैसे बदतमीजी और बेहुरमती एक बुजुर्ग के साथ कर रही है। इसको जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आज आप भी सरकार से सवाल पूछेंगे कि भाई साहब, ये हमारे टैक्स पे पलने वाले जो लोग हैं, ये हमारे टैक्स के पैसों से जो नौकरी पाते हैं, सैलरी पाते हैं, वो हमारे ऊपर कैसे गुंडागर्दी करते हैं। और साथ ही पाकिस्तान से भी एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। इस खबर को भी हम डिटेल में कवर करेंगे। और वहीं हिजबुल्लाह ने बड़ा ऐलान किया है इजराइल के खिलाफ। ये बड़ा ऐलान कौन सा है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपको मेरे खबर बताने का तरीका कैसा लगता है, अच्छा लगता है या फिर ठीक ठाक लगता है या फिर बुरा लगता है, कमेंट करके मुझे एक बार बताइएगा ताकि मैं भी जान सकूं कि मुझे कहां सुधार करने की जरूरत है। तो आप कमेंट करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम जो खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों, वो सीरिया से आ रही है। दरअसल सीरिया के अंदर इजराइल ने 2-3 दिन पहले एक गांव पे हमला किया था। इस हमले में इजराइल ने और सीरिया ने दोनों ने अपना अलग अलग पक्ष रखा था। दोनों ने ही अपनी बातें बोली थी और दोनों ही अपनी कहानी में अपने आप को सही साबित कर रहे थे। इजराइल का कहना था कि सीरिया के अंदर उस गांव में जामा इस्लामिया नामक एक आतंकवादी संगठन था जो हमास और हुतीस के साथ मिलकर इजराइल के ऊपर हमला करने की पूरी तैयारी कर रहा था। जैसे ये बात इजराइल की आईडीएफ को पता चली, आईडीएफ यहाँ पे आती है और आने के बाद अटैक करती है। जैसे ही अटैक करती फौरन वो लोग भी गोलीबारी करते हैं। इसमें इजराइल के 6 जवान बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए। और जब 6 जवान बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए तो इंजर्ड होने के बाद एयरफोर्स की मदद से उस पूरे गांव पे बम बरसा के इजराइल ने वहां से कई सारे खूंखार आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उनको अपने साथ ले गई ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। अब ये बात इजराइल ने भले ही बोली, लेकिन जो सीरिया की ऑफिशियल टेलीविजन चैनल है सना, उसके मुताबिक यहाँ पे इजराइल ने जानबूझ के हमला किया था ताकि इस गांव पे इजराइल कब्जा कर सके। दरअसल असल कहानी सीरिया ने बताई कि सीरिया के अंदर एक लोकल गांव में अचानक से इजराइल के आर्मी के जवान घुसते हैं और घुसने के बाद गोलीबारी करते हैं, सबको डराते हैं, धमकाते हैं, वहां से उनको खदेड़ते हैं और जो लोग नहीं जाते वहां पे अचानक से बमबारी करके उन लोगों को मारने की कोशिश की जाती। कैसी खबर आई थी, क्या कुछ हुआ था, क्या वीडियोस थे, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। साइड बाय साइड आज भी आप वीडियो देख सकते हैं कि किस हिसाब से इजराइल ने हमला किया था, क्या कुछ हुआ था। तो दोनों बातें आपने जान ली, इजराइल ने क्या कहा वो भी आपने जान ली, साथ ही जो सीरिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है वो भी आप जान गए। लेकिन असल कहानी क्या है, तो आज इस हमले में एक शख्स था जिसका नाम था अहमद कयाल, जो इस हमले में बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ था, अस्पताल में भर्ती था, उसके बचने के चांसेस बड़े कम थे। फाइनली कुदरत का करिश्मा हुआ, वो शख्स अपनी जान बचा के वापस आ रहा और वापस आने के बाद इस शख्स ने पूरी कहानी, अपने आंखों देखी कहानी उसने बताई है। और यहीं से पता चल रहा है कि इजराइल कितना बड़ा जुल्मी है। दरअसल रात की बात है, पूरा परिवार जो अहमद कयाल का था वो सो रहा था। अचानक से अहमद कयाल के घर के सामने धमाका होता है। जैसे ही धमाका होता है फौरन लोग अपने घरों से बाहर भागते हैं। जैसे ये लोग घरों से बाहर भागते हैं, आईडीएफ के जवान सामने से बंदूक ताने खड़े थे। जो सामने दिखता था हर उस शख्स को गोली मार दी जाती थी, किसी के पैर में, किसी के हाथ में, और लगातार गोली और बमबारी से वहां पे 13 लोगों की जान ले ली गई। उसके बाद गांव पे आईडीएफ ने कब्जा अभी भी कर रखा है और साथ ही
इस बात पे अब जो सीरिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट है उसने भी बड़ा बयान जारी किया। सीरिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट का कहना है कि वार क्राइम कर रहा है इजराइल। याद कीजिए, सेम चीज गाजा के लिए भी शुरुआत में बोली गई थी, तब पूरी दुनिया में किसी ने सीरियसली नहीं लिया था। आज पूरी दुनिया के लोग गाजा को लेके सीरियस हो रहे हैं, लेकिन लॉजिकल बात ये है, ब्रुटल रियलिटी ये है, सत्यता ये है कि आज बहुत देर हो गई, गाजा तबाह हो गया। सेम हाल सीरिया का है। सरकार ऐसी कठपुतली की है, वो इजराइल के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकती, कोई एक्शन नहीं ले सकती, और मारे जो लोग जा रहे हैं वो आम जनता के लोग हैं, आम आवाम है। आज अब आपको कुछ वेस्ट बैंक की और गाजा की तस्वीरें बताता हूं। इन तस्वीरों को, इन आंकड़ों को जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आज आपका कलेजा सच में फट जाएगा। रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। जब से इजराइल और गाजा के बीच जंग शुरू हुई है, आपको याद होगा कि 68,000 पे जंग के सीज फायर का ऐलान हो गया था 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर से अगर आज की तारीख जोड़ी जाए तो 1 महीना 20 दिन टोटल हो गया है, लेकिन 68,000 पे सीज फायर हुआ है, और सीज फायर होने के बाद अब मरने वालों की तादाद 70,100 हो गई है। यानी 2,100 यानी 2,100 लोग सीज फायर के बाद भी फिलिस्तीन के अंदर मारे गए हैं, गाजा के अंदर मारे गए हैं। और अभी भी रिपोर्ट आपके सामने है, अल जजीरा की रिपोर्ट अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इजराइल की जो फोर्स है वो वेस्ट बैंक के अंदर लगातार तबाही मचा रही है। आपको याद होगा जेनिन कैंप वेस्ट बैंक के अंदर ही था, और उस कैंप के साथ क्या कुछ हुआ था बताने की जरूरत नहीं है। उस कैंप को बाकायदा इजराइल ने तबाह किया था, बर्बाद किया था, नेज़ नाबूद किया था। हाल फिलहाल की अगर आपको रिपोर्ट बताऊं तो ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ बोल रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं भाई। इस स्क्रीन पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि 2 कैंप तमन्नुम और फरा, ये वेस्ट बैंक के अंदर कैंप लगे हुए थे। जो फिलिस्तीन से, गाजा से भागे हुए लोग थे, जो अपनी जान और माल को बचा के वहां से भागे थे, ये लोग यहाँ पे टेंट लगा के रह रहे थे। हालांकि कुदरत भी इनके ऊपर कहर ही ढा रही है, लेकिन कुदरत से ज्यादा कहर तो इजराइल वाले ढा रहे हैं। इन दोनों कैंपों को तबाह किया गया, यहाँ के जो लोग थे उनको खदेड़ा गया, पुल आउट किया गया, और रिपोर्ट आपके सामने है, पढ़ सकते हैं कि लगभग 1.5 किलोमीटर का जो पूरा इलाका है उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इजराइल ने तबाह कर दिया। 1.5 किलोमीटर के अंदर जितने भी पानी के सोर्सेस थे उनको ध्वस्त कर दिया, जहां मेडिकल फैसिलिटीज हो सकती थी उनको खत्म कर दिया। साथ ही आपको ये भी याद होगा कि जितने जैतून के बेचने वाले लोग थे, जितने लोग जैतून की खेती करते थे, उन खेतों को भी तबाह कर दिया गया। यानी पीने को पानी नहीं, खाने को खाना नहीं, जमीन पे लाठियां पड़ रही, गोलियां पड़ रही, और इसके बावजूद भी ये लोग तुबुस एक जगह है वहां पे जाके रह रहे थे। कल आईडीएफ ने तुबुस इलाके में रेड की। रेड करने के बाद 200 के करीब टेंट ऐसे थे, 200 के करीब टेंट ऐसे थे जिनको बुरी तरीके से तबाह किया, बर्बाद किया, उखाड़ फेंका। सैकड़ों की तादाद में लोग वहां थे, उनको घायल किया। किसी को गोली लगी, किसी को लाठी लगी, किसी को जूता लगा, किसी को कुछ और लगा। और ये तमाम चीजें करते करते इस समय फिलिस्तीन की अथॉरिटी के हवाले से आपको ये खबर बता रहा हूं कि 4 दिन के अंदर 200 से ज्यादा लोगों को इजराइल ने अरेस्ट कर लिया, अपने साथ लेके चले गए। और कोई माई का लाल, कोई भी मिडिल ईस्ट का सूरमा, कितना भी बड़ा अपने आप को सूरमा समझता हो, एक शब्द नहीं बोल पाया। क्यों नहीं बोल पाया, वजह क्या है, पूरी वीडियो देखिए। आज आपको डिटेल में समझा देता हूं कि हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से आपको खबर बता रहा हूं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि येलो लाइन क्रॉस करते हुए 3 फिलिस्तीनियों को गोली भी मार दी गई। यानी शायद भटके हों, या फिर शायद वो लोग पार भी नहीं कर रहे थे। इजराइल का क्या है, आईडीएफ के जवान हाथों में बंदूक लेके खड़े रहते हैं, कोई भी फिलिस्तीनी दिख जाए, 500 मीटर दूर है, लेकिन अगर इनकी स्नाइपर की रेंज है तो उसको मार के गिरा देंगे, इनको कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि इनको पता है कि ह्यूमन राइट यानी मानवाधिकार की जो सीमा है वो मिडिल ईस्ट में आके समाप्त हो जाती है। तो 3 फिलिस्तीनियों को फिर से मारने का काम किया, और इन तमाम चीज़ों की वजह से जो रेजिस्टेंस ग्रुप है, जो हमास है, वो भड़क चुका है। और भड़कने के बाद उसने अब कहा है कि चीज़ें बर्दाश्त के बाहर हो रही हैं। सीरिया हमले पे भी हमास भड़का था, यहाँ भी भड़क रहा है, और लगातार भड़कने का सिलसिला चल ही रहा है। लेकिन मजबूर है, करे क्या, चूंकि इस समय जो लोग उसको सपोर्ट करते थे वो अपनी अंदरूनी कलह से ही घिर गए। जैसे एक हिजबुल्ला था,
हिजबुल्लाह अगले ही दिन, पहले दिन जब इजराइल ने अटैक किया था गाजा के ऊपर, उसके अगले दिन ही हिजबुल्लाह ने बम फायर करना शुरू कर दिया था, मिसाइल दागनी शुरू कर दी थी इजराइल के ऊपर। आज हिजबुल्लाह को लेबनान की सरकार ने ऐसा घुटनों पे लाया है, ऐसा मजबूर किया है कि हिजबुल्लाह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। लेबनान की सरकार डंडा लेके घुस जाती है, कहती है कि अगर तुम कुछ करोगे तो इजराइल हमारे ऊपर हमला करेगा तो फिर हम कैसे लड़ेंगे, आम लोग मारे जाएंगे, जिम्मेदार तुम होगे। ये बात बोल बोल के लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह को इस हिसाब से ब्लैकमेल कर रही है कि जब भी मुंह उठा के इजराइल का मन होता है वो हमला कर देता है और इधर से कोई भी जवाब नहीं मिलता। अच्छा, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही हैं, इधर हुतीस का आप हाल समझिए। हुतीस को कंट्रोल करने के लिए सऊदी अरब लगातार अड़ा हुआ है, हुतीस इस समय ईरान की भी बात नहीं सुन रहे हैं, चूंकि हुतीस की अपनी मजबूरी है। हुतीस को लगा था कि अगर हम हमला करेंगे तो ईरान हमारा साथ देगा, लेकिन हिजबुल्लाह के ऊपर जब हमला हुआ, नईम कासिम के ऊपर जब हमला हुआ, तब ईरान ने अटैक किया। लेकिन हुतीस के प्राइम मिनिस्टर को जब मार दिया इजराइल ने, तब ईरान खामोशी इख्तियार कर लेता है। तो भाई हम तुम्हारी लड़ाई तब तक ही लड़ सकते हैं जब तक तुम हमारे साथ लाठी लेके खड़े हो, जब तुम खड़े होना छोड़ दोगे तो हम कब तक लड़ेंगे। अब रही बात ईरान की, आपको बेहद कड़वी और नंगी सच्चाई बता रहा हूं। ये सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? उनको लगता है कि भाई इस देश का मुसलमान नाराज हो जाएगा। भाई किसी को खुश करना मेरा मकसद भी नहीं है। सच्ची पत्रकारिता करते रहना चाहिए, उसमें दुखी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, उसकी अपनी मर्जी। अपना काम क्या है? न्यूज बताना, उसी मुस्तैदी के साथ न्यूज बताना जितना हम बताते हैं कि गाजा में गलत हो रहा। तो अगर ईरान में कुछ हुआ तो वो भी आप जानिए। ईरान में इस समय शरिया कानून चलता है, हिजाब कंपलसरी है। हिजाब के बिना कोई लड़की बाहर निकले तो IRGC के जो पुलिस के लोग हैं वो ये चेक करते हैं कि कोई लड़की हिजाब पहनी है या नहीं। एक लड़की थी जिसका नाम था महिसा अमीनी। जो लोग गूगल चलाते हैं वो स्क्रीनशॉट लेके सर्च करें महिसा अमीनी कौन थी, उनको पता चलेगा। 2021-22 की घटना है। उस टाइम मैं जर्नलिज्म में क्राइम रिपोर्टिंग किया करता था। उस टाइम की ये बात है जब महिसा अमीनी बिना हिजाब के बाहर निकली। 18-19 साल की लड़की थी। वहाँ के जो इस्लामिक गार्ड के लोग थे आते हैं, इस लड़की को कोड़ों से इतना पीटते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। ये मामला पूरी दुनिया में बड़ा हाईलाइट हुआ था। लेकिन उस समय आयतुल्लाह खामनेई की सरकार ने ये बात बोली थी कि भाई साहब हमारे देश में इस्लाम का शासन है, हमारे देश में शरिया कानून चलता है, यहाँ पे हिजाब कंपलसरी, अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसको सजा मिलेगी। पूरी दुनिया ने कहा भाई ठीक है, अगर तुम्हारे यहाँ का कानून है तो कोई बात नहीं। लेकिन एक तस्वीर ने पूरे ईरान को फिर से जलील किया है दोस्तों। ये तस्वीर अभी अपनी स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं, ये आयतुल्लाह खामनेई के खास सलाहकार की बेटी की शादी की तस्वीर है। इस तस्वीर में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि उसने ना हिजाब पहना है, ना ही शरिया के कानून के हिसाब से उसकी शादी हो रही है, ना ही निकाह की कोई रस्म अता हो रही है। बाकायदा ये मॉडर्न वेस्टर्न गाउन पहन के घूम रही है। तब लोग सवाल पूछते हैं कि भाई आम लड़की थी तो कोड़ों से पिटवा के मरवा दिया, अपने खास सलाहकार की बेटी है तो खामोशी क्यों? आज आपको बात बड़ी कड़वी लग रही होगी, लेकिन ऐसी ही चीजें हैं जो बाद में मामला गंभीर बना देती है। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही। इधर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि TTP के जो आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर आके पाकिस्तान को दहलाने की कोशिश करते हैं। दरअसल उस हमले में TTP को पूरी एक तरह से सिक्योरिटी देके, पूरी तरीके से सुरक्षा देके जो अफगानिस्तान की सेना है, अफगानिस्तान के लोग हैं, वो बाकायदा भेजते हैं। और हम इस वजह से अफगानिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने को मजबूर है। यानी बड़े साफ तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को गलत साबित करते हुए एक बार फिर से चैलेंज दिया है, चुनौती दी है। और आने वाले टाइम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग के आसार और बढ़ते हुए आपको दिख सकते हैं। खैर, इधर पाकिस्तान एक फ्रंट पे लड़ ही रहा है। इधर एक बहुत अजीबोगरीब खबर निकल के सामने आई। हालांकि बताने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन बताना जरूरी है, क्योंकि आप में से मेरा कोई भाई होगा, मेरा कोई बड़ा होगा, मेरा कोई अपना होगा जो पीड़ित होगा, तो वो भी मुझे बता सकता है, उसकी भी बात मैं उठाऊंगा। आपको इंस्टाग्राम का यहाँ लिंक दिख रहा होगा, इसको आप जाएं फॉलो कर लें, ताकि आने वाले टाइम में जब आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे पर्सनली वहाँ पे मैसेज करें। वहाँ भी ऐसी छोटी छोटी खबरें आती हैं गाजा, फिलिस्तीन, हिंदुस्तान की। तो खबर आप सुनिए। उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है उन्नाव, वहाँ पे एक महिला SI साहिबा हैं।
एक बुजुर्ग महिला के साथ कितने सम्मानपूर्ण तरीके से पेश आ रही हैं, आप पहले वीडियो देख लें। सुनो ए बूढ़ा, सुनो मेरी बात, इतने लगाएंगे जूता शकल भूल जाओगी अपनी तुम। हम तुम्हारे बाप पे नौकर नहीं है, समझ गई तुम? नहीं तो हम काहे के लगाएंगे? मुकदमा लिखा है, मुकदमा लिखा है। मैं सुनाई नहीं देता। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक महिला जो बुजुर्ग है उसको जूते मारने के बाद एक महिला ऐसा ही कर रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ बाबा जी लगातार ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का सम्मान सबसे ज्यादा है, बड़े बुजुर्गों की इज्जत सबसे ज्यादा है। अगर ऐसी वीडियो निकल के सामने आती हैं भाइयों, तो फिर जवाब देना होगा सरकार को कि अगर ऐसे सुरक्षित हैं तो अगर सुरक्षित नहीं होते तो शायद जूते पड़ भी जाते, और शायद पड़ भी रहे हो, शायद जूते पड़ भी रहे हो। कई बार तो वीडियो नहीं बना पाता आदमी, और वीडियो नहीं है तो फिर जूते पड़े कि लात पड़े, कौन देखने वाला है। इसी वजह से आज मैंने आपसे कहा कि आपको कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कहीं आपको कोई दिक्कत हो, प्रखर राजपूत न्यूज इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें। आप सबकी दुआ से, आप सबके आशीर्वाद से वहां पे 2-3 हजार लोग जुड़ चुके हैं। अगर मेहनत करता रहा तो वहां भी लोग जुड़ेंगे, आप भी जुड़ जाएं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो मुझे पर्सनली बताएं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं आपकी आवाज उठाऊंगा, कोई उठाए ना उठाए, जो होगा देखा जाएगा। आप मेरे लिए हैं तो मैं आपके लिए हूं। खैर, तो फिलहाल मुझे कोई आपसे पैसे की लालच नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि कोई मुझे पैसा दे दे। कोई देना चाहे उसकी इच्छा है, मुझे सपोर्ट करना चाहे कर ले, चूंकि भाई खर्चे सबके हैं। मेरी भी टीम है, मुझे ही पैसे लगते हैं, जाहिर सी बात है भाई, काम करूंगा पैसे लगेंगे। लेकिन ये समाज सेवा का काम है और मैं आपके लिए खड़ा हूं। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।